अब फर्स्ट स्लॉट में क्या था ना कि 2 बेडरूम, 2.5 बेडरूम एंड 3 बेडरूम, सो ये पूरा ओवर सब्सक्राइब्ड है। सो अब जो आप बात कर सकते हैं वो 3+ यूटिलिटी के लिए एंड 3+ लार्ज जो है वो उसके लिए बात कर सकते हैं, प्लस 4 बेडरूम 4+ यूटिलिटी एंड लार्ज है। अब जो प्राइस है वो 14,000 से लेकर 16,100 का प्राइस है, डिस्काउंट जो निकाला है। सो अगर आप 3.5 के लिए जा रहे हैं तो डिस्काउंट है 250 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का। एंड इफ़ इन केस आप बिगर साइज़ के लिए जा रहे हैं तो 250 तो आपका है ही, उसके साथ साथ यू विल गेट 400 रुपीज़ का एडिशनल डिस्काउंट। सो बेसिकली आपका 650 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया। यहाँ पर 30% के पेमेंट के बाद आप एग्जिट कर सकते हैं। फर्स्ट ट्रांसफ़र फ्री है, तो कोई चार्जेस नहीं है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी सलाहकार सादिया एंड स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रियल एस्टेट सलाहकार। आज मैं फिर से गोदरेज 89 की गैलरी में हूँ जो लॉन्च हो चुका है। लॉन्च इन द सेंस कि रेरा उसका रिसीव हो चुका है। एंड इसका अगर आप देखें वीडियो, जो मैं एक क्लिप भी लगाऊंगी, जिस तरह से एक भगदड़ मची थी EOI सबमिशन के लिए, तो EOI सबमिशन का हो चुका है। मींस जो फर्स्ट स्लॉट था वो कंप्लीट हो गया है। अब फर्स्ट स्लॉट में क्या था ना कि 2 बेडरूम, 2.5 बेडरूम एंड 3 बेडरूम, सो ये पूरा ओवर सब्सक्राइब्ड है। सो अब जो आप बात कर सकते हैं वो 3+ यूटिलिटी के लिए एंड 3+ लार्ज जो है वो उसके लिए बात कर सकते हैं, प्लस 4 बेडरूम 4+ यूटिलिटी एंड लार्ज है। सो इसमें जो साइजेज़ हैं, साइजेज़ इज़ 1900 से स्टार्ट होके 1926 जो है साइज़, उससे स्टार्ट होके 3221 यानी 3221 स्क्वायर फीट तक का साइज़ है। हम थोड़ा सा इधर हो जाते हैं, यहाँ पे थार आ रही है, तो थार वाले क्या है, रुकते नहीं हैं रौंद के चले जाते हैं, तो थार वाले प्लीज़ डोंट माइंड, आई वॉज जस्ट जोकिंग। तो 3221 स्क्वायर फीट तक का साइज़ है। तो इसमें ये पॉइंट, जो मेन पॉइंट आज बनाने का वीडियो मेरा ये था कि जो प्राइस आया है वो प्राइस बहुत अच्छा निकाला है। क्योंकि लास्ट अगर मेरा वीडियो आप देखेंगे तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको 15,500 रुपये बताया था, और उसमें फिर इनॉग्रल डिस्काउंट करके वो 14,500 रुपये बताया था। सो अब जो प्राइस है वो 14,000 से लेकर 16,100 का प्राइस है। सो 14,000 जो मिनिमम प्राइस है, दैट इंक्लूड्स योर EDC, IDC एंड कवर्ड पार्किंग। एंड इसमें एक्सक्लूड जो होगा वो IFMS एंड GST एंड PLC होगा। सो इसमें आपका जो बेसिकली डिस्काउंट जो निकाला है, सो अगर आप 3.5 के लिए जा रहे हैं तो डिस्काउंट है 250 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का। एंड इफ़ इन केस आप बिगर साइज़ के लिए जा रहे हैं तो 250 तो आपका है ही, उसके साथ साथ यू विल गेट 400 रुपीज़ का एडिशनल डिस्काउंट। सो बेसिकली आपका 650 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया। सो इसमें बेसिकली ये है कि फ़ायदा आपका लार्ज यूनिट को लेने में यहाँ पर फ़ायदा होगा। अब लार्ज यूनिट जिसकी पॉकेट साइज़ अलाउ कर रही है, बेसिकली आपको अगर कंपैरिजन के लिए देखना है, सो वैसे तो कंपैरिजन के लिए कुछ है नहीं, लेकिन फिर स्टिल आप अगर कंपैरिजन के लिए देखना चाह रहे हैं, सो जैसे SS 90 है, यहाँ से करीबन 1.5 किलोमीटर है। एंड इधर की साइड से आप लेफ़्ट में जाएंगे तो क्रिसूमी है। तो क्रिसूमी का सिर्फ जो स्टूडियो अपार्टमेंट है वही 1100 स्क्वायर फीट का है, जबकि यहाँ पर 2 बेडरूम जो था वो 1085 स्क्वायर फीट का था, एंड 2.5 अगेन 1100 समथिंग स्क्वायर फीट के हैं। सो बिकॉज साइजेस में जो डिफरेंस आ रहा है ना, मैं जो आपको बता रही हूँ 1085 से स्टार्ट होके एंड 3221 स्क्वायर फीट तक का साइज़ है। तो हर जो स्पेसिफिकेशंस हैं, इसके बाइफिकेशन है, वो उसमें करीबन 20-25 स्क्वायर फीट का ही फेरबदल है। सो आप अगर यहाँ पर 3.5 लेके चलते हैं, पकड़ के चलते हैं, तो 3.21 से स्टार्ट होके आपका जो प्राइस है वो आपका 5.21 तक जाएगा। मींस मिनिमम आप 3.5 इतने का जाएगा, एंड मैक्सिमम साइज़ अगर ले लेंगे आप तो 5.21 जा रहा है। इसमें आपका डिस्काउंट भी होगा। अब आ जाते हैं पेमेंट प्लान। सो पेमेंट प्लान है कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान प्लस टाइम लिंक प्लान को भी आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन
और विच है वो लेटर वाला पेमेंट प्लान है। सो 10% आपका बुकिंग अमाउंट है, फिर 2 महीने के बाद 10% है, फिर उसके 3 महीने के बाद 10%, यानी 5 मंथ में आपको 30% पेमेंट देना है। फिर 10% आपका जो स्लैब है, जो एक्सकेवेशन है उस पे आएगा। फिर ग्राउंड फ्लोर के स्लैब डलेगी तो 5% आएगा। देन 10th फ्लोर, 14th फ्लोर, ऐसे करके कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है। सो लास्ट की जो पेमेंट रहेगी वो ओसी पे 5% है, एंड देन पोजीशन पे 5% है। सो ये आपका पेमेंट प्लान हो गया। सो अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं कैलकुलेशन करके देख चुकी हूँ, क्योंकि मैं बहुत कैलकुलेटिव उसमें रहती हूँ। सो बेसिकली अगर आप कैलकुलेशन करेंगे ना, तो आपका हर 4 से 5 महीने में 10% की पेमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है। एंड अगर उसको आप डिवाइड करेंगे 3.5 साल में, तो हर 3-4 महीने में आपकी पेमेंट जो है वो डिमांड करेंगे। सो पेमेंट प्लान। अब लोकेशन जो है सेक्टर 89, इसके आसपास में क्या है, क्या हैबिटेशन है। सो सेक्टर 89 के पास में जैसे क्रिसुमी 800-900 मीटर पे है, उसी के पास में ग्लोबल सिटी है। सो ग्लोबल सिटी नियर है, ग्रीनरी पूरा है, द्वारका एक्सप्रेसवे है, एंड हैबिटेशन में जो है सफ़ायर 90 पास में है। चाहे वो लाउंजेस हो गए, चाहे वो स्कूल हो गए, हॉस्पिटल हो गए, NH8 हो गया, सब कुछ, सारी जो कनेक्टिविटी है यहाँ से आपके पास में है। सो अगर आपको एयरपोर्ट के लिए जाना है तो अब द्वारका एक्सप्रेसवे ओपन हो चुका है। सो यहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू अगर आप जाते हैं एयरपोर्ट, तो करीबन 30-35 मिनट्स आपका लगेगा, बिकॉज द्वारका एक्सप्रेसवे अगेन 29 किलोमीटर का है। सो अगर उसको भी कंसिडर करें तो 35 मिनट्स अप्रॉक्स आपको लगेंगे। सो ये हो गई इन चीज़ों की, आई मीन लोकेशन आई हैव डिस्कस, प्राइस डिस्कस, साइजेस डिस्कस, एंड द पेमेंट प्लान इज़ ऑल्सो डिस्कस्ड। सो अब जो मार्केट में जो चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ। बिकॉज़ कई लोग जो हैं वो ये चाहते हैं एज एन इन्वेस्टर कि अभी प्री लॉन्च है तो हम एंटर हो जाते हैं, एंड फिर 30% के पेमेंट के बाद एग्ज़िट करेंगे। यहाँ पर 30% के पेमेंट के बाद आप एग्ज़िट कर सकते हैं। फर्स्ट ट्रांसफ़र फ्री है, तो कोई चार्जेस नहीं है। वैसे भी गवर्नमेंट इस चीज़ में आ चुकी है, तो ट्रांसफ़र के मामले में अब बिल्डर कैन नॉट आस्क यू कि मेरे को भैया 250 रुपये पर स्क्वायर फीट का पैसा दे दो, ट्रांसफ़र फ़ीस दे दो, ये दे दो। वो नहीं कर सकता, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में है वो। तो जितना भी पेड अमाउंट है, पेड अमाउंट का 1 to 2% गवर्नमेंट इज़ आस्किंग ट्रांसफ़र फ़ीस, तो उसमें गवर्नमेंट का रोल है। तो अगर बिल्डर कह रहा है फर्स्ट ट्रांसफ़र फ्री है, तो वो उनकी मजबूरी भी है। सो ऐसा नहीं है कि मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ। सो इस केस में ये भी नहीं कह रही कि गोदरेज ने कर दिया तो एहसान कर दिया, कोई एहसान नहीं किया है। और भी कोई बिल्डर कर रहा है, जैसे M3M है, SCD है, वो भी फर्स्ट ट्रांसफ़र फ्री पिछले साल तक 500 रुपये पर स्क्वायर फीट ले रहे थे ट्रांसफ़र फीस। वो इसीलिए हो गया है फ्री क्योंकि गवर्नमेंट आ चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है। आप अगर बोलेंगे कमेंट सेक्शन में, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। अब कई लोग होते हैं कि हमें ईस्ट फेसिंग फ्लैट चाहिए, क्योंकि अब अलॉटमेंट आ रहा है इसका नज़दीक। तो अलॉटमेंट के दौरान पे जिन लोगों ने EOIs दी है, मुझे भी जिन लोगों ने EOIs दी है, जिनका हम लोगों ने करवाया है यहाँ पर, सो कई लोगों ने, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ सो दैट आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लगे। सो ईस्ट फेसिंग फ्लैट कई लोग मांगते हैं सन के वजह से कि सुबह से लेकर हमारे पास धूप रहेगी। अब माइवन कंस्ट्रक्शन है अगर, और बिकॉज अब ज़्यादातर माइवन कंस्ट्रक्शन ही आ रहा है। सो माइवन कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, एक इसका थोड़ा सा कॉन्स है, बाकी सब पॉजिटिव चीज़ें हैं। सो कौन ये है कि आपका जो माइवन कंस्ट्रक्शन है उसमें कंक्रीट जो होती है वो हीट को मतलब पैदा क्या करती है, मतलब अगर उसके पास सन आएगा, उसकी किरणें आएंगी तो वो कंक्रीट और हीट को छोड़ेगी। सो उससे क्या होता है, आपका जो फ्लैट है, आपका जो चार दीवारी है, वो और ज़्यादा हीट करता है। एंड देन जब धूप जारी होती है तो वो धीरे धीरे आपके पास जो गर्मी रहेगी, अंदर AC आपको चलाना पड़ेगा करीबन 10 से 12 घंटे, अगर आप सुबह की धूप ले रहे हैं तो।
और अगर आप ढलती हुई धूप यानी जिसको हम इंग्लिश में डिफ्यूज़ लाइट वाली कहते हैं, सो वो अगर आप लेंगे सो उसमें आपका वेस्ट फेसिंग अच्छी होती है, लेकिन किसी का सेंटिमेंटल जो है वो मैं आप छेड़ना नहीं चाहूँगी। अगर धूप वाली पसंद है तो पसंद है भैया, अगर वास्तु के अकॉर्डिंग जाना चाहते हैं वो आपकी चॉइस, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ चीज़ें। सो ढलती हुई धूप में क्या होता है ना कि आप 12 बजे के बाद धूप आ रही है तो उस केस में ढलती हुई है तो आपको इतना ज़्यादा खर्चा नहीं महसूस होगा लाइट इलेक्ट्रिसिटी का, बिकॉज़ AC है, VRV है, तो VRV एक स्विच ऑन के सारी जगह ही ऑन होता है। तो इस केस में आप चाहें तो आप नॉन PLC यूनिट भी ले सकते हैं। सो नॉन PLC यूनिट एक तो आपको सस्ती पड़ेगी, प्लस आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है या आपका जो लाइट का खर्चा है वो आपका कम पड़ेगा। बाकी इट्स अप टू यू, टोटली अप टू यू, योर चॉइस, योर थिंग, बिकॉज योर पैसा। सो यहाँ तक अगर मेरा कुछ पॉइंट आपको लगा हो कि मैं और इम्प्रूव कर सकती हूँ या और इसको अच्छे तरीके से बता पाऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बिकॉज़ अभी क्या मैं इम्प्रूव ही करना चाहूँगी अपने आप को हमेशा, क्योंकि आई एम नॉट परफेक्ट। सो आप कमेंट में बता सकते हैं, और अगर एनी सजेशन की कोई प्रॉपर्टी आप मुझे चाह रहे हैं कि उसका भी डिटेल आपको मैं दूं, उसका भी वीडियो मैं बनाऊं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में बता सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो इस प्रॉपर्टी के लिए 3.5, 4, 4.5 एंड 4 लार्ज यानी आइकॉनिक के लिए अगर आपको EOI देनी है, जिसके लिए आपको जल्दी ही काम करना पड़ेगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। दिस इज़ माय कॉन्टैक्ट नंबर एंड हैशटैग Godrej89 कर सकते हैं। सो वी कैन कनेक्ट ऑन कॉल एंड फिर हम मिल सकते हैं सेल्स गैलरी में Godrej89 में। तब तक के लिए नमस्कार, सलाहकार सादिया, सलाह लीजिए।